रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है गरिल सुधा रिपु करह मिटाई, गोपद सिंधु अनल लाई। भक्तों, रामचरितमानस में ये रामचरितमानस का अंश है, ये कथा का, वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 सब्सक्राइब करें। कथा बराबर आपको मिलती रहेगी। जिनके कुछ नंबर लोगों के हैं उनको मैं कथा स्वयं भेज देता हूँ, और जिनको मैं कथा भेजता हूँ उनसे भी करबद्ध विनती है कि थोड़ा सा कथा आगे बढ़ाएं और लोगों को शेयर करें, तो इससे आगे और लोग भी कथा मिलती रहे। क्योंकि आज धर्म के नाम पर किसी के पास समय नहीं है। इसीलिए कि धार्मिक पुस्तकें सड़कों पर पड़ी धूल खाया करती हैं, सड़कों पर पड़ी रहती, बिकती नहीं है। मगर जो पैर में पहनने वाले फुटवियर वगैरह हैं, देखिए शोकेस में जाएंगे तो उनको जब वो दुकान पे जाते हैं और शोकेस में रखे होते तो उसको निकालने से पहले वो आके तब हाथ साफ कर लीजिए, जूते गंदे ना हो जाए। धार्मिक पुस्तकें पड़ी हुई हैं, उन पर तो कोई ध्यान नहीं लगाता कि कितनी धूल चढ़ रही है उन पर, कितना प्रभाव, कितना ज्ञान छुपा हुआ है। इसी प्रकार कहते हैं ना कि जिन बच्चों को माँ बाप ने पढ़ाया विदेशों में, आज वो माँ बाप वृद्धावस्था में पहुँचने के बाद वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। समय और कलयुग की विशेष मार है। इसको हम और आप को ही सनातन धर्म के आधार पर लेके चलना पड़ेगा, तभी कुछ उद्धार या उत्थान हो सकता है, वरना तो इसी प्रकार होता रहता है। आगे कथा में लीजिए, और भी कुछ ज्ञान की बातें कभी आएंगी कि लंका कांड में आज जो है संपुट लेके चल रहे हैं। गरल सुधा रिपु करह मिताई, गोपद सिंधु अनल लाई। गरल सुधा रिपु करह मिताई, गोपद सिंधु अनल लाई। राम सिया राम जय जय राम। पवन कुमार हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी के बाण पर, और भरत जी के बाण की महिमा का समझकर, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरन। कपिशेष पवन कुमार हनुमान जी कह रहे हैं, अस कही आय सुबाई पद, बंद चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम कि मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उरलायऊ। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार यानी समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, सकहु न
दुखित देखि मोहु काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। यानी और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं दे सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई। जव जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओ। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, यानी जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उससे भी ना मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। अस विचार जिये जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते रहते हैं और आते जाते भी हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। एक माँ के हम दोनों पुत्र हैं, दोनों भाई हैं, क्या कभी एक कोख से फिर जन्मेंगे? लोगों को, मनुष्यों को, कथा प्रेमियों को से एक ही निवेदन है कि अपने अपने भाइयों से भाईचारा बना के रखे। भाई को चारा न समझें कि चारा समझ करके भाई को भाई का अंश खा रहे हैं या भाई को भाई को खा जा रहे हैं। तो भाईचारा रखें, भाई को चारा न समझें। कितनी बड़ी बात कही है। एक कोख से, एक मात्र से दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे आप। तो भगवान कह रहे हैं, जगत में पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करी बर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जव जल देव जियावे मोही। जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जल देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो। जय हूँ अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बर अब जस सहेते हूँ जग माई, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, यानी अर्थात कि राम में कुछ भी मिलता नहीं जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से, यानी इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, सहाई निठुर कठोर उर्मूरा। निज जननी के एक कुमारा, तात
अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपेसी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काहा दई हूँ तही जाई, उठ किन मोहि सिखाऊं भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते, समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोचे विमोचन, सोच से लोगों को छुड़ा देने वाले आज जगदाधार श्री रघुनाथ जी भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी आज सोच के बस हो गए हैं। बहुविधि सोचत सोचे विमोचन, लोगों को सोच से, यानी जो शोक में व्याप्त है उसको शोक से छुड़ा देते हैं, उसके अंदर के शोक को हर लेते हैं। आज वो खुद बहुत ही शोक में पड़ गए हैं और शोक में दुखित हैं। तो कहते हैं बहुविधि सोचत सोचे विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल रूपी कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से यानी विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। यानी शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड यानी वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने यानी लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है, और मनुष्य की दशा ऐसी ही होना चाहिए अपने भाइयों के प्रति। रहो अलग अलग, मगर जब जरूरत पड़ जाए तो सब एक मिलकर के एक हो जाना चाहिए। ये सृष्टि की समाज का जरूरत है। आज विघटनकारी शक्तियां बहुत ही व्याप्त हैं, जिसके कारण भाई भाई से अलग हुआ पड़ा है। मानस के माध्यम से छोटा है, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। इतना बातचीत रो रहे थे, करुणा के रस चल रहा था। इतने में पवन कुमार हनुमान जी आ रहे हैं और पर्वत लिए हुए हाथ में श्रेष्ठ कवि श्री मंगल मूर्ति पवन कुमार आ रहे हैं। छोटा है, प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय, बानर निकल आई गए हनुमान जी में करुणा मह वीर रस। प्रभु के यानी लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। दुखित हृदय के अंदर वीरता का प्रभाव छा गया हो। हनुमान जी को देखकर भगवान राम इतने हर्षित होते हैं कि आगे देखिए क्या कहते हैं। हर्षि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैध तब कीन उपाई, उठ बैठे
लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान यानी चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य यानी सुशेर ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ गए बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कह रहे हैं कि जितना हृदय में हनुमान जी को खुशी हुई उतना तो किसी के अंदर नहीं हुई कि प्रभु के लिए मैं कुछ तो काम आया। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कवि मुनि वैद तहाँ पहुँचावा। कवि श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी ने सुशेर वैद्य को वहीं पहुंचा दिया, जबकि हनुमान जी के विषय में रावण जानता था मगर वो कुछ बोल नहीं सकता था। वहां पर लंका में कापी पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जही विधि तब ही ताही लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार यानी पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करी ताही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके ने उसको जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालू देह धरी। मानहु कालू देह धरी बैसा, कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा यानी उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तही अभिमानी, यही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संहारे। उस अभिमानी यानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, यानी तब से अब तक की सारी कथा कही। यानी फिर कहा, हे तात वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख फिर वो मानो जयहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दुर्मुख देव शत्रु यानी देवांतक, मनुष्य भक्षक यानी नरांतक, भारी योद्धा अधिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। जैसे ही कुंभकर्ण ने सुना कि सीता को हर लाया रावण, अरे कहने लगा, तुम साक्षात जगदम्बा को ले आए।
बहुत बड़ा तुमने अपराध कर डाला है भाई। अब तो इस राक्षस जाति का बचाने वाला कोई नहीं है। तुमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया भाई। सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण के विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भारत से होई। राम सिया राम जय जय राम। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगजननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है? साक्षात जगदम्बा को हर लाया है तू। भल न कीन दयन निश्चरना, तूने राष्ट्रीय परिवार के लिए अच्छा नहीं किया। अब मोहि आई जगाएसी का, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है दशशीष मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आह बंधु तय कीन खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाई आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीने प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भारी अंक भेटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसी लोचन, देखम जाई तापत्रय मोचन। रावण का भाई कुंभकर्ण कहने लगा रावण से, हे भाई, अब तो यानी अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के दर्शन करूं। कि सुन सिय सत्य से हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय राम। राम रूप गुण सुमिरति, मगन भयउ क्षण एक। रावण मागे कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। महिष कहते हैं भैंसे को। रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। लाल की